बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX। स्टार्ट इन फॉरेक्स जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमने किया था, टॉपिक नंबर 7। अब जो टॉपिक नंबर 8 है हमारा वो ट्रेंड के ऊपर है। तो इसके अंदर हमने देखना है कि इसमें बहुत सारे तरीके हैं ट्रेंड को फाइंड आउट करने के, MT4 में रहते हुए कि आप ट्रेंड लाइंस या चैनल्स या ट्रेंड एंगल लाइंस, ये जो तीन बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेंड को पकड़ने के लिए जो टूल्स दिए हुए हैं, तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं। ये इस वक्त चार्ट है और इस चार्ट पे मुझे ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं ट्रेंड को पता लगा सकूं कि ट्रेंड किधर है, और फिर जो प्रीवियस टॉपिक को मैं थोड़ा थोड़ा मिलाना शुरू कर दूंगा ताकि आपको बात की समझ आना शुरू हो जाए कि ट्रेडिंग का अंदाज़ और उसका स्टाइल क्या होता है, किस तरीके से ट्रेड ली जाती हैं। हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने ड्रॉ ट्रेंड लाइन का, हम ये ले लेते हैं। और इसमें मैं प्रीवियस में भी कुछ वीडियोस में डिटेल दे चुका था, लेकिन अब मैं दोबारा दे रहा हूँ। मैंने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे खींचा, ठीक है। और ये देखें, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को खींच लेता हूँ बहुत ऊपर तक, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें कि मार्केट को मैंने किस तरह से ट्रेंड में लिया कि मैंने इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए। 2 पॉइंट्स पे अगर मैं लेता हूँ, अब हम इसको ज़रा समझना शुरू कर देते हैं। पेन, अच्छा जी, ये फर्स्ट पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट जो मैंने लिया। इस फर्स्ट इनिशियल पॉइंट के बाद मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा टच लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टच लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे दिया आपको एक ब्रेकआउट। ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट मार्केट को नीचे ले गया। इसके बाद नीचे भी जाहिर है एक और कोई ट्रेंड होगा, तभी ये मार्केट ऊपर आई है। तो ये एक ट्रेंड स्ट्रेटजी भी है, और ट्रेंड को समझना कि एक नए बिगनर के लिए कि ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड काम किस तरीके से कर सकता है। तो बहुत से लोग इस पर ट्रेंड के ऊपर भी रहते हुए काम करते हैं। अब जैसा मिसाल के तौर पे एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हुआ कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अब नीचे का मुझे ट्रेंड कैसे मिलेगा, उसके लिए मैंने इंतज़ार किया। मैंने मार्केट का एक रिवर्स देखा, मार्केट ने दोबारा एक और रिवर्स इधर से उठाया। अब ये जो पॉइंट उठाया तो मुझे 2 पॉइंट इसने दे दिए। अब अगर मैं इसके मुताबिक ट्रेंड बनाता हूं तो ये क्या ट्रेंड बनता है, इसको भी देखते हैं। तो हम एक और ट्रेंड लाइन लेते हैं और यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमने यहाँ से ये 2 पॉइंट्स उठाए और इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। जब आप इसने इसको ऐसे ड्रॉ किया, 2 पॉइंट मिलाया आपने, तो ये नोट करें कि इनका बिहेवियर कैसा आता है। मार्केट में ट्रेंड्स इसीलिए काम करते हैं कि जगह जगह अपना बिहेवियर शो करते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट को नोट करें तो इसके मुताबिक भी अगर हम देखें तो ये पहला पॉइंट था, लेकिन फिर मार्केट में आके यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये ब्रेकआउट आया। उस ब्रेकआउट के बाद उसने मार्केट को नीचे ही रखा, फिर मार्केट ने नीचे से इसको एक टच लिया। ये टच जो था ये बेसिकली इसका फर्स्ट टच था जो कि रेजिस्टेंस का टच था। अगर ये हम देखें तो ये रेजिस्टेंस का फर्स्ट टच है और ये ट्रेंड लाइन में है। और ये जैसा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टच इसका सपोर्ट का है, तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और उसके बाद ब्रेकआउट आ गया। अच्छा, अब S1 तो हुआ, मगर ये जो ट्रेंड लाइन है तो हम इसके बाद TS कर लेते हैं ताकि हमें निशानी रहे कि हम समझ किस चीज़ को हो रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन S सपोर्ट हो गई और ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गई। इस वक्त मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेकआउट। अब ये जो ब्रेकआउट इस वक्त लगा हुआ है करंटली मार्केट का, ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक मैक्सिमम इसने जाना चाहिए, तो इस पे अब हमने बात करनी है कि ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, ट्रेंड लाइन को किस तरीके से हमने देखना है। लेकिन अगर हमारे पास एक सवाल उठे, और वो सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे मैं इसको अब इस तरह से ले लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है हमने क्यों छोड़ा, क्या हम इसको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप इस पॉइंट को भी देखें तो असल में तो ये सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं विजन बनाने के लिए। एक विजन तैयार हो रहा है, उसके पीछे ये सब कुछ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक और ट्रेंड लाइन लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एक ट्रेंड लाइन अब और ले लेते हैं और इस पॉइंट को मिलाते हैं इसके साथ। तो ये तो हमें विजन दे रहा है कि मार्केट का मूवमेंट यहाँ से तो ब्रेकआउट हुआ, अगर ना होता तो यहाँ से इधर भी आ सकता था, इस ऑप्शन में भी। और इसी तरह एक ट्रेंड लाइन एक और भी लें तो एक पॉइंट हम अगर यहाँ से गौर करें कि यहाँ से अगर हम इन 2 पॉइंट्स को लें
तो ये पॉइंट हमें एक्यूरेट बताते हैं कि यहाँ पे भी कुछ हुआ था। ये दो जो रिट्रेस आके रुकी हैं ट्रेंड के मुताबिक और फिर एक ब्रेकआउट आया है, तो इस पे भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो हमारे पास दो एरिया आ गए कि एक एरिया तो ये कि मार्केट इसके ऊपर है, दूसरा एरिया के ये कि मार्केट के ऊपर एक और ट्रेंड लाइन का भी असर आएगा। और ट्रेंड लाइन मार्केट के ऊपर असर करती है, वो अलग बात है कि वो ब्रेकआउट हो जाती है, लेकिन उस पर टेस्ट ज़रूर आते हैं। और आप देखने से थोड़ा सा नीचे मैंने अपना यहाँ पे एक टीपी भी रखा हुआ है और यहाँ पे एक ट्रेड लगाई है। अब देखते हैं कि ये ट्रेड तो लग गई। अब जो ये लगी है ये H1 पे लगी हुई है। H1 के ऊपर इस ट्रेड का जो नेक्स्ट कैंडल होगा हो सकता है वो भी यहीं पे घुसे और स्पाइक बनाने की कोशिश करे, तीसरा भी घुसे स्पाइक बनाए, क्योंकि जब इसने यहाँ पे इस तरह का बिहेवियर दिखाया हुआ है, ये देखें आप, तो यहाँ पे भी एक बिहेवियर आएगा ज़रूर और उसके बाद ही कोई सिंगल कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा और इस एरिया को टच करेगा। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है। अब हम थोड़ी सी दूसरी एग्जांपलों की तरफ चले जाते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि अब हम इसको दूसरे तरीके से ऊपर से लेके नीचे की तरफ अगर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये दो पॉइंट जब हम यूं इस तरह से ड्रैग करते हैं लंबाई, तो आप ये देखें कि यहाँ पे भी मार्केट ने जब एक इनिशियल पॉइंट टेस्ट किया उसके फ़ौरन बाद का, तो ये 1 हो गया और ये हो गया TR1 हो गया ना हमारा। उसके बाद इसने नेक्स्ट पे डायरेक्ट ही ब्रेकआउट कर दिया, ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद इसने जब मार्केट ऊपर लेके गए और वापस नीचे लेके आए, तो यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, इसको डायरेक्ट इसने ब्रेक डाउन कर दिया इस एरिया को, ये हो गया ब्रेक डाउन या ब्रेक इवन। और फिर मार्केट वापस लेके ऊपर चला गया और फिर उसने ब्रेकआउट बनाया और अब जो टेस्ट लिया वो दोबारा इसी पॉइंट पे इसी ट्रेंड को लिया, तो अब लिया TS के हिसाब से और मार्केट ऊपर चली गई। तो ट्रेंड का किरदार भी है, ट्रेंड भी मार्केट में एक किरदार दिखाती है अपना। अब एक और तरीका है, जब हम इस सब को अगर साफ कर दें और इसको मैं अब सारों को हटाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से डिलीट, और ये हो गया डिलीट। और तो ट्रेंड लाइन, इसलिए ये टॉपिक चूज़ किया है ट्रेंड्स का, कि चार्ट्स के बाद अब हम ट्रेंड्स पे आए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आए थे चार्ट के बाद, फिर अब हम ट्रेंड पे आ गए हैं। तो ये अब साथ साथ आपको इस चीज़ों की भी समझ आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट तरीका हमारे पास एक और है जिसमें हमें ये ड्रॉ तो करते हैं मगर थोड़ा सा लंबा, तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। उसका ऑप्शन क्या है कि आपने अगर इस पॉइंट को लिया है मिसाल के तौर पे यहाँ तक, मैं चाहता हूँ कि आगे भी चला जाए, मुझे इतना लंबा ना उसको खींचना पड़े, तो राइट क्लिक करें, ट्रेंड लाइन की प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसके अंदर जो इसके पैरामीटर्स हैं उसमें रे का ऑप्शन क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे ये देखें अब ये रे की शक्ल में खुद ही आगे निकल जाएगा। तो ये चार्ट में आगे आपको फ्यूचर में मदद कर सकता है। ये दो तरीके हैं, आप जिस तरह चाहें आप उसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ऑप्शन ये हो गया। अब इसी के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो शायद मेरा टीपी गलत साबित हो। किस तरह हो कि मैं थोड़ा सा पीछे ही जाना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का जो सोचा था वो ब्रेकआउट कैंडलों पे सोचा था। तो टोटल तो ये ऑप्शन बन रहा है और ये ट्रेड भी इस वक्त लगी हुई है। तो ये देखते हैं कि कहाँ लेके जाती है, कहीं ये यहाँ से टर्न तो नहीं कर देगी। और अगर ये फियर फैक्टर देने के लिए है तो ये बात भी ज़हन में रखें कि इसका टोटल फियर फैक्टर कितना आता है, वो भी देखते हैं। तो वो मेरा ख्याल होना चाहिए इस वाली ब्लू कैंडल का ब्रेकआउट जो हुआ था। तो ये टोटल पोर्शन है मेरा। अब इस पोर्शन को अगर मैं काउंट करूं कि ये तकरीबन कितना बनता है, तो ये H1 पे 50 पिप्स तो होना चाहिए मेरा ख्याल है, 29 पिप्स का एक पोर्शन है। यानी कि इतना पोर्शन तो मैं मार्केट मेकर को मूवमेंट का दूंगा ताकि वो लोगों को फियर पैदा करे और फिर इसको ऊपर अपनी मंजिल पे लेके जाए। ये डिपेंड करता है मार्केट पे कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने कितने लगाए हुए हैं। खैर ये आगे के टॉपिक्स हैं, अभी हम ट्रेंड पे रहते हुए एक और बात करते हैं। अब एक और हमारे पास जो ऑप्शन है ट्रेंड को अपने सही जाविये पे मार्केट के रूल के मुताबिक चलाना, तो वो है ट्रेंड एंगल लाइन। जब आप ये चूज करते हैं तो इसमें ऑप्शन क्या मिलता है कि इसके कुछ रूल्स भी हैं, हमने वो भी फॉलो करने होते हैं। आपने इसको एक एंगल दिया तो एंगल आपने देखें नीचे एंगल लिखा हुआ आ रहा है और इसने हाथ के हाथ एक सपोर्ट लाइन बना दी।
सपोर्ट लाइन भी बन गई और एंगल भी बन गया। अब आपने इसको चूज़ करना है 33 के एंगल पे, यानी कि आपका जो बेसिक जो सही जो अब तक काउंट किया है मैंने इस मामले में, वो ये किया है कि तकरीबन ये मकसद ये अप्रूव्ड है और इसको बाकायदा टेस्ट किया गया है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के ज़रिए कि मार्केट का जो एवरेज डिग्री बनता है वो अगर पॉजिटिव में लेना चाहें तो 33.6 का डिग्री एंगल बनता है। जब आप उस पर इसको सेट करेंगे तो ये सेट हो गया और इसने शो किया कि मार्केट में पहले ही एक ब्रेकआउट हो चुका था, तो ये इसने सिग्नल दे दिया हुआ था कि मार्केट ने मजीद नीचे ब्रेकआउट पे जाना है। इसी तरह अब आप चले जाएं मजीद आगे। अच्छा, मजीद आगे जाते हैं हम, इसी ट्रेंड एंगल लाइन को छोटा करना हो कर सकते हैं, वही मैंने आपको समझा दिया हुआ है। रे लेंगे, यहाँ से इसके पैरामीटर्स में जाएंगे और पैरामीटर में से रे को ख़त्म कर देंगे, सही है। दूसरा इसको 33.8 हो गया तो 33.6 पे सेट कर देंगे। मगर अभी भी इसके अंदर एक कुछ काम बाकी है। वो बाकी यूं है कि ये जो ट्रेंड एंगल लाइन ली है ये थोड़ी सी गलत ले ली है। ये आपने लेनी है, जिस कैंडल के साथ भी लें तो आपने उसके हाफ पॉइंट को लेना है, यानी कि उसका जो हाफ पॉइंट होगा उस पे लेना है, उसके ऊपर आपने इसको सेट करना है, ये उस पे काम करेगी। यानी कि अब जैसा ये कैंडल है तो इस कैंडल की बॉडी पे टच करना है आपने, यानी कि दूसरी कैंडल की बॉडी को क्रॉस करते हुए ये जाए तो ये काम करेगी। और अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे सेल पे लेना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अब जैसा मिसाल के तौर पे ये एक विक देखा तो मैं इस विक को नापना चाहता हूँ कि मज़ीद कहाँ तक जा सकती है। उसके लिए तरीक़ेकार क्या है कि दोबारा ट्रेंड एंगल लाइन लें और इसके दरमियान की विक को इस्तेमाल करना है आपने। अब मसला ये यहाँ पर ट्रेड लगी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ऊपर से ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैंने ड्रैग किया, ट्रेंड एंगल लाइन को डबल क्लिक किया और इसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अच्छा, अप्लाई करके -33.6 हो जाएगा आप, क्योंकि अब आप ऊपर से लेके नीचे की तरफ देख रहे हैं एंगल को तो डिग्री माइनस में चला जाएगा। और ये देखें तो ये अब इसने एक्यूरेट बता दिया कि ये एरिया है। अब मैंने ये देखना है, तवज्जो देखनी है कि मेरी ट्रेड इस वक्त लगी हुई है, माइनस में कितना जा सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि ये मार्केट इधर आए ज़रूर, क्योंकि इतना तो प्रोपोर्शनल मुझे उसको टाइम देना है कंसोलिडेट का, जिस तरह ये हुआ है जो कि तकरीबन 25 से 50 पिप्स मैक्सिमम होता है। तो अगर ये 25 पिप भी नीचे आती है और उसके बाद मूव करके इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक के बाद मेरा टारगेट ऊपर है। तो ये बात समझ में आती है। ये दूसरा तरीका था जो मैंने आपको इसमें समझाया ट्रेंड के बारे में। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप इसमें देखें एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि ये बहुत ही फेवरेट और बड़ा ही आसान तरीका है। इसमें आपने सिंपल चैनल को उठाना है जिस पे ये ई लिखा हुआ और जिगजैग चैनल्स बने हुए हैं। ये आपने उठाने के बाद नीचे इसको उसी तरह से ड्रैग करना है जिस तरह आपने इसके पॉइंट्स को विक्स से विक्स को मिलाया। जब आप ये विक्स को मिला लेते हैं, प्रॉपर वे में मिला लें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये जब आप इसको मिला लिया तो अब आप इस पॉइंट से इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। तो ऊपर ले जाके अब आप ऊपर के कोई किसी ट्रेंड लाइन को मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ये दो पॉइंट जो आपस में मिल रहे हैं, ये दो पॉइंट ये एक्यूरेट आ रहे हैं। बेशक ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए पर ट्रेंड एंगल के लॉ के मुताबिक ये दरमियान से गया हुआ है। तो यहाँ पे आके आपको पता लग जाएगा कि विद इन द चैनल एक जो मूवमेंट चली है जिसमें पहला टेस्ट तो हो चुका है डाउन का, मगर उसके बाद दूसरा टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई है। अब मार्केट देखें यहाँ दरमियान से भी घूम के वापसी नीचे जा सकती है, मेरी ट्रेड भी ख़राब हो सकती है क्योंकि अब ज़रा टाइम भी यूएस सेशन का ऑन हो चुका हुआ, तो अब ज़रा यूएस सेशन में नीचे जाएगी और एक दिन की कैंडल में ये पूरी ट्रेड ऊपर गई है और अब इसके रिवर्सल का टाइम भी बनता है। पर सम टाइम ऐसा होता है कि ऐसा होता नहीं। आप देखें यहाँ पे मार्केट इसी तरह ऊपर गई थी, डे में नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। तो ये मूवमेंट्स तो रहते हैं और अभी हमारे पास मज़ीद 8 बज रहे हैं तो अभी आगे तकरीबन H4 की कैंडल्स हैं हमारे पास। तो ये ऑप्शन तो अपनी जगह है, ये तो खैर चलता रहेगा। समझने के लिए ट्रेंड के अंदर मैंने आपको क्यों बताया कि ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। ट्रेंड इस वक्त चल रहा है बाय का, तो हमारी ट्रेड भी लगी हुई है बाय पे। ये बाय पे 0.35 की एक स्कैल्पिंग ट्रेड लगी हुई है। टारगेट चूज किया है सबसे हाईएस्ट का और हो सकता है कि टारगेट हमारा बाद में 1.147 बन जाए, क्योंकि 1.147 पे एक स्पाइक ज़रूर आएगी, जो आएगी क्रॉस भी कर सकती है और क्या कर सकती है, टच करके फौरन सडनली नीचे आ जाएगी। तो अगर मैं इसको ये समझूं कि यार ये मेरा जो इस वक्त ये टीपी है गलत चूज कर लिया है, इसको 1.147 पे ही रखते हैं
और इसका प्रॉफिट $22 होगा। ये हमारे लिए बहुत होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल है और ये आगे नेक्स्ट इसका टेस्ट है, तो ये टेस्ट लाजमी इस पर टच करके स्पाइक करके वापसी बैक जाएगा। हो सकता है ये फिर ये जो मेरी लगी हुई ट्रेड है मेरे मुताबिक जहाँ जानी चाहिए वहाँ पे ये दूसरे दिन की बात आएगी, यानी कि नेक्स्ट डे हो सकता है ये ऊपर चली जाए, लेकिन आज के दिन में जो मामलात लग रहे हैं उस वक्त इसका हाईएस्ट बन चुका है। तो ये इसलिए मैंने माहौल बनाया है, ये इसलिए ट्रेड लगाई है ताकि इसको रियल टाइम पे देखते हुए आप समझें कि क्या क्या सवालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं और मैं किन किन चीज़ों को चुन रहा हूँ। तो इस तरह करके ये आपका जो है ट्रेंड लाइन का भी ऑप्शन हो गया। अब ये 3 ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए ट्रेंड के, कि एक तो आपने ट्रेंड यूं करके पकड़ लिया कि ट्रेंड को किस तरह से आपने ग्रैब करना है। अच्छा, एक तरीका और भी है, वो तरीका है कि उसके लिए हम फिर चार्ट्स जो है ना वो शिफ्ट करते हैं, यानी कि मैं H4 पे ले आया हूँ पहले चार्ट को, तो H4 पे मैं ये नोट कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। H4 पे जब ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक मूवमेंट देखी है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरी मूवमेंट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की देख ली, तो ये मुझे पता लग गया कि ट्रेंड इस वक्त बाय का है, ये बाय का ट्रेंड है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये ट्रेंड बाय का जब शुरू हुआ और अख्ताम हुआ तो तकरीबन इसने H4 पे कितना 2 दिन तो ले लिए। अब इन 2 दिनों के अंदर आज हम अगर इस टाइम पे बैठ के सोच रहे हैं तो ये ट्रेड क्या मेरी लगी हुई सही है? इसमें 2 बातें हैं, या तो फिर मैं एक्सपर्ट हूं और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, या फिर अगर मैं न्यू बिगनर हूं, अगर तो मैं बिगनर हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। क्योंकि बिगनर के तौर पे मैंने ये ट्रेड बिल्कुल छत पे लगा दी है, जिसको हम कहते हैं कि रूफ ट्रेड, ये रूफ पे लगाई है, ये 50-50 है। लेकिन अगर मैं नोट करूं कि एक्सपर्ट के तौर पे, तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, क्या वे है, क्या हिसाब किताब है। तो ट्रेंड अगर हम ये वाला देखें जो रेड वाला नीचे आया था, जब ये नीचे आया तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेड पे ट्रेंड है डाउन का, तो ये सेल का ट्रेंड है। सो जब सेल का ट्रेंड होगा तो हम उस वक्त ट्रेड यहाँ सेल की लेंगे, ना तो बनिस्बत यहाँ की। लेकिन अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ तो या तो फिर मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से स्कैल्प करना जानता हूँ और मुझे स्कैल्पिंग की वैल्यू का पता है कि वैल्यू मुझे यहाँ पे लॉट साइज की कितनी चूज़ करनी है, तो समझ में आती है कि ये बात कुछ समझ में आती है। लेकिन एक न्यू बिगनर के तौर पे ये काम बिल्कुल गलत है, ये रूल के खिलाफ है। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई। इसी तरह अब हमने जब बड़ा चार्ट किया तो हमें ट्रेंड का समझ में आया, अब मैं उसको छोटे पे ले जाता हूँ, यानी कि छोटे चार्ट पे ट्रेंड को फाइंड आउट करना आसान है या मुश्किल है। हम इसको M30 पे शिफ्ट करते हैं, तो M30 पे देखेंगे हमें एक आसानी से बता रहा है कि एक बड़ा अच्छा सा ट्रेंड ऊपर की तरफ गया है। पहले ये नीचे आया था मगर अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आप नोट अगर करें तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन मिल रहा है, और ये तकरीबन इस वक्त ये TP के करीब ही आ गई है, क्योंकि ये ग्रीन बार तब यहाँ पे शो होता है MT4 में जब ये नज़दीक होता है। अगर TP मैं दूर कर दूंगा तो ये फिर इस तरह से शो नहीं होगा, उसके लिए कम से कम मार्केट को ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा। खैर, ये टॉपिक से हटके बात है। अब हम आ जाते हैं कि आप यहाँ से देखें तो ट्रेंड, अब मैं अगर इस ट्रेंड को नापूं यूं करके और फिर मैं इसको ऐसे नापूं, तो ये तरीका मुझे लग रहा है कि मामला कुछ यहाँ पे कुछ और ही बन गया है। किस तरह बन गया है? वही तरीका हम अप्लाई करते हैं जो हमने सीखा। हम ट्रेंड एंगल की लाइन जो है ये ज़्यादातर ये स्कैल्पिंग में यूज़ होती हैं। चैनल ट्रेडिंग जो है ये आपको ज़रा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे जाता है। चैनल ट्रेडिंग में अगर आप इसको चैनल पे लगा दें और चैनल को फिर आप डबल क्लिक करें और इसके ऊपर वाले पॉइंट को ड्रैग कर दें इसके फर्स्ट पॉइंट पे, जो ये ऊपर का सबसे मैक्सिमम पॉइंट इसने उठाया है, जब ये पॉइंट उठाते हैं तो यहाँ पे पता चलता है ये पॉइंट भी टच हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं इधर असल बात पे। लाजमी ऊपर एक कोई पॉइंट है जहाँ से मुझे असूलन जो सही ट्रेड बनती है वो सेल की लेनी चाहिए थी। इसके ऊपर कोई एक ऐसा चैनल चल रहा है जहाँ पे ये मार्केट पहले ऊपर जाके और फिर ये नीचे आके इस चैनल को एक दफ़ा टेस्ट करेगी यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह कि जब ये नीचे ब्रेकआउट हुआ, ये देखें यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पहले घुमाया अपने आप को और एक स्विंग लेके पहला टेस्ट लिया, ये हो गया टेस्ट 1 और ये हुआ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। इसी तरह जब ये नीचे गया इस पोजीशन में तो यहाँ पे इसने लिया है
ट्रेंड सपोर्ट 1, यानी कि ये ट्रेंड सपोर्ट का पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में इसने दोबारा टेस्ट ले लिया। अब TR2 जब हो गया तो इसका मतलब कि अब हमारे पास चांसेस हैं ब्रेकआउट होने के। सम टाइम ऐसा होता है कि वो मजीद भी टेस्ट ले लेता है 2 और 3, तो वो मजीद कंफर्म कर देते हैं कि ये मामला होने को जा रहा है। तो इसके बाद इसने आप देखें कि यहाँ पे एक मारा ब्रेकआउट। अब ये जो ब्रेकआउट है ये मस्ट एक स्विंग लेगा और फिर दोबारा इसको टेस्ट करेगा। लेकिन हमने एक सेफ साइड ट्रेड, ये एक्सपर्टी के पीछे है, लेकिन एक न्यू बिगनर को इन बातों को नहीं पता, तो इसलिए बेसिक में कम से कम जो उनको चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने ट्रेंड लाइंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपने इस ट्रेंड चैनल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपने ट्रेंड एंगल्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है अपने डेमो में रहते हुए। तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन की खसूसियात क्या हैं और ये कितनी काउंट करती हैं मार्केट के अंदर। तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी अब वो फिर एक नए चैप्टर पे आ जाएगी। कोर्स के अंदर ही रहते हुए चल रहे हैं, मगर कोर्स के अंदर काफ़ी सारी बातों को उर्दू लैंग्वेज की वजह से क्लियर करते जा रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने, आप मेरी वीडियोस में चेक कर लें तो इंग्लिश के अंदर तो सारी बयान की हुई है। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ भी मैंने दी हुई है ब्रेकआउट की, जो मेरी वेरीफाइड स्ट्रेटजीज़ हैं कि जो कि काम करती हैं, तो उसको भी आप थोड़ा मुताला कर सकते हैं। और अगर आप कोशिश करें कि जो नए बिगनर इस वक्त मेरी नई वीडियो ये देख रहे हैं वो कोशिश करें कि मेरे प्रीवियस टॉपिक्स में चले जाएं और बिल्कुल स्टार्ट जो इंट्रोडक्शन है, इसका थंबनेल भी बिल्कुल चेंज है, तो उसके बिल्कुल स्टार्ट जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से स्टार्ट लें और फिर मज़ीद सारी वीडियोस को देखते हुए आएँ, ताकि आपका कोर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको हर बात का पता हो। ये ना हो कि अब आप टॉपिक 6 देख रहे हैं तो आप बोलें अब ये क्या बता रहे हैं, ये है क्या। अब आप मुझसे सवाल तो कर रहे हैं वीडियो में, मगर हो सकता है उसका जवाब पिछली वीडियो में हो, तो लाजमी वो देखें और इसी तरह फिर हम आगे चलते जाएंगे। और एक तो ये मैंने आपको ट्रेंड के दूसरा तरीका बता दिया। एक होता है मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, वो कैसे पता करना है। उसके लिए आपको जाना पड़ता है बड़े वाले चार्ट पे, यानी कि मंथली पे आप एक दफ़ा क्लिक करें। अब ये तो बड़ा ही अजीब हो गया, बहुत ही अजीब व गरीब हो गया, क्योंकि इसको मुझे बहुत ज़्यादा स्केल मैंने आउट किया हुआ है। तो स्केल को पहले रिड्यूस करते हैं। अब आप देखें तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो वही नॉर्मल तरीके से ट्रेंड लाइन बनाएं और ऊपर से पहले ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने की कोशिश करें। तो अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको एक हाई का एरिया मिलता है जो कि हायर हाई कहला रहा है, कि इस कैंडल का हायर हाई, ये भी हायर हाई, और फिर ये तकरीबन उसके करीब है। तो ये तकरीबन पहला टेस्ट ले चुका है, सेकंड टेस्ट के लिए जाना चाह रहा है, मगर यहाँ से वापसी रिट्रेस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यूं लूँ, समझने की बात है कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरा पॉइंट मिल चुका था, तो ये तकरीबन सारे ही पॉइंट मिल चुके हैं। और ये पहला टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट, ये तीसरा टेस्ट है। तो तीसरे के बाद कंफर्मेशन बढ़ती जा रही है ब्रेकआउट की, कि ये ब्रेकआउट करेगा, इसको ब्रेकआउट करके दोबारा नीचे आएगा, ये भी हो सकता है। अब ऑप्शन तो ये है, फ्यूचर तो खैर अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम किस तरह मैक्सिमम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे इसने TR1 कर दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 कर दिया है, यहाँ पे इसने 3 कर दिया है। अब मज़ीद इसकी एक्सपेक्टेशन है ब्रेकआउट की, कि ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे और ब्रेकआउट करके दोबारा इसको ब्रेक इन करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह करने से एक तो इसका ये पूरा का पूरा जो W फॉर्मेशन है वो भी बन जाएगा, और दूसरा जिस तरह इसने यहाँ पे एक M फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की थी, ठीक हो गया। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात, अब हम इसको दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, इसको अब आप डिलीट कर दें और इसको हम लेते हैं चैनल वाले तरीके से, कि चैनल को इस्तेमाल करते हैं। नीचे के जो पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं वो तो हमें नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से जा रहे हैं, वो हैं ये पॉइंट्स। ये देखें तो 3 नीचे, इनिशियल जो होता है उसको नहीं काउंट किया जाता, सेकंड जो होता है वो फर्स्ट टच और सेकंड टच कहलाया जाता है। तो अगर हम उस पर, अब इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और डबल क्लिक करके ये देखें, ये अब मैंने होलसेल एक पॉइंट उठाया ऊपर का जो टॉप का था, मगर इसके बाद मार्केट में गैप बहुत है। तो चलें हम इसको निचले पॉइंट को लेते हैं जो हमें दिखा रहा है कि ऑलरेडी,
तो ये निचला पॉइंट भी अगर आप देखें तो ये गैप दे रहा है, और फिर जब थर्ड पॉइंट उठाते हैं तो इसमें भी अभी गैप है। तो हमने इसको फर्स्ट पॉइंट जो वेरी हाईएस्ट जो था वही रखना है, और उसके दरमियान रखते हुए अब हम अगर देखें तो मार्केट इस वक्त मिडल स्टेज पे है, तो इसके अंदर भी एक ट्रेंड लाइन आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है। अब वो कैसे पता लगेगी, उसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका ये भी कहलाता है कि आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके और इसका मिडल एरिया निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिडल में भी मार्केट ने अपना रिएक्शन शो किया है। अच्छा, वो कैसे शो किया है, थोड़ा सा इसको ज़रा वाजे करना पड़ेगा। वाजे के लिए ट्रेंड लाइन के ऑप्शन में जाइए, इसको बारीक कर लीजिए, विजुलेशन कॉमन में जाके इसको यहाँ से बारीक कर लीजिए। जब ये बारीक लाइन हो जाएगी तो कुछ ज़्यादा सही से समझ आ जाएगा। अब आप इसको ज़रा मज़ीद ड्रैग करें, इसी दो पॉइंट्स को, एक की तो ये पॉइंट है, एक इसके बाद भी हमारे पास पॉइंट आ रहा है, फिर ये पॉइंट्स आ रहे हैं। ये पॉइंट्स मैंने ड्रैग करने की कोशिश की है, और प्रीवियस में भी मैंने इसको ज़रा सा सेट करने की कोशिश की है कि हमारे पास कोई सही ऑथेंटिक हाथ में एक लाइन आ जाए, तो फिर हम कुछ इसको पकड़ सकते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा ये, मगर इसके लिए एक टूल आता है जो कि ट्रेडिंग व्यू में मौजूद है। MT4 पे शायद वो मौजूद नहीं हो, मैंने नहीं इतना ध्यान दिया। इसको कहते हैं पिच फॉक। पिच फॉक क्या होता है कि ये भी एक टूल है। जैसा ये चैनल है तो चैनल के अंदर ही एक पिच और फॉक का नाम होगा जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा। पिच फॉर्क। पिच फॉर्क क्या कहता है कि मिडल एरिया को डिफेंड करके बताता है कि मिडल एरिया ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है या मिडल एरिया नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। तो अगर तो पिच फॉक के ऊपर है मार्केट तो फिर ये बाय पे है, यानी कि ये चीज एक ऐसे करके एक ऐसा एम बनाने की कोशिश करेगी। अब ये तो मैंने आपको फ्यूचर ही बता दिया है। बहरहाल ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है और ये टेस्ट भी हो जाएगा कि ये आज की जो तारीख है, यानी कि जनवरी 2019 में मैंने आपको इस वीडियो में कुछ अंदाजे से बताया है। बहरहाल ये एक्सपर्टीज़ हैं, ये बाद में देखी जाएंगी, लेकिन देख लीजिएगा। चलें अब इसको मज़ीद आगे उसमें ले जाते हैं कि ये जो पिच फॉक है, ये इसलिए पिच फॉक कहलाता है कि जब आप चैनल के दरमियान होते हैं तो आपकी मिडल रेंज में अगर मार्केट खड़ी हो तो पहली बात तो मिडल रेंज में कोई ट्रेड नहीं ली जाती, लेकिन ये तब होता है जब आप किसी H1 के टाइम फ्रेम पे हो, या चलो H4 भी मैक्सिमम समझ में आता है, लेकिन D1 पे रहते हुए एक ट्रेड लेना क्या मतलब? आप क्या 6 महीने के लिए ट्रेड लेंगे? 6 मंथ्स के लिए आप इंतज़ार करेंगे? तो ये अब आप अपने आप से सवाल करेंगे कि टाइम फ्रेम की बात क्या समझाई जा रही है। तो ये बात हो गई। अब मैंने आपको ये इसमें तकरीबन जो था सारा कुछ क्लियर कर दिया है। इसके अंदर मैंने आपको ये मज़ीद जो पिच फॉक था उसके बारे में भी डिटेल दे दी है, और नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह ताला अब हम जो नया टॉपिक आ रहा है कोशिश करेंगे उसके अंदर भी कुछ कवर करें और बहुत सी सारी चीज़ों का आपको पता चले। तो कोर्स साथ साथ कंप्लीट होता जा रहा है, लेकिन कोर्स अब ये समझ लें कि थोड़ा सा मास्टरिंग लेवल की सीढ़ियों पे जाते जा रहे हैं अब आप। लेकिन मैं एकदम से यूँ नहीं डाल रहा जाके आपके ऊपर इतना बड़ा लोड ना आए और आप परेशान ही हो जाएं कि हुआ क्या ही है मेरे साथ। तो अब मैं दोबारा अपनी ट्रेडिंग पे लगता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं हम दोबारा एक नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।